गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने ऑलरेडी एडवर्ब के कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व किए। हमने थ्योरी तो ऑलरेडी पढ़ लिया था, हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अभी हम आगे के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे 11 to 20, राइट। अभी हमने 1 to 10 पढ़ा था, अब 11 to 20 दिस इज़ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, जिसमें फर्दर हम लोग 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन। व्हेन आई ग्रेजुएटेड I was the only one in my class who went to abroad to study and no error is the fifth part। तो ये देखें आप यहाँ पे, when I graduated, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, I was the only one, मैं अकेला एकमात्र था, in my class, मेरी क्लास में, who went to abroad to study, जो abroad गया था पढ़ने के लिए। और फिफ्थ पार्ट है no error, कोई गलती नहीं है इसमें, राइट। तो हमको इस पार्ट में एरर ढूंढना है, किसी न किसी पार्ट में तो एरर है, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखें तो abroad वो गया, वेंट मतलब गया ले कहाँ गया, अब्रॉड गया। तो अब्रॉड गया, ये क्या हो गया आपका, कहाँ गया, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये टू क्या है, दिस इज प्रेपोजिशन। टू, बाय, ये सब क्या होता है, विथ, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ाया है कि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, राइट। तो अब्रॉड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टू जो है प्रेपोजिशन है, तो टू का यूज नहीं किया जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा आपका सेंटेंस यहाँ पे, व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई वाज द ओनली वन इन माय क्लास हु वेंट, ये टू हट जाएगा, हु वेंट अब्रॉड टू स्टडी। तो टू नहीं आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। द कॉज ऑफ राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज इट्स रूट्स इन द स्क्यूड सेक्स रेशियो which males outnumber females and no error। अब यहाँ देखें, the cause of rising crimes against women has its roots, जो लेडीज़ के प्रति, औरतों के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज मतलब मुख्य जड़ जो है, इन द कॉज ऑफ राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन हैज इट्स रूट्स इन द स्क्यूड सेक्स रेशियो। वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, स्क्यूड सेक्स रेशियो, मतलब ये जो सेक्स रेशियो का जो डिफरेंस है उसमें है, कौन सा, विच यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच मेल्स आउट नंबर फीमेल, जहाँ पे मेल्स की संख्या फीमेल्स से ज़्यादा है, ये कारण है मेन, राइट। तो यहाँ पे विच जो है ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, बट यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर मेल्स आउट नंबर फीमेल, जहाँ, जो नहीं आएगा, विच मतलब क्या होता है, जो, यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ मेल्स की संख्या फीमेल से ज़्यादा है। द कॉज ऑफ राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज इट्स रूट्स इन द स्क्यूड सेक्स रेशियो वेयर मेल्स आउट नंबर फीमेल्स। तो वेयर मतलब जहाँ, तो वेयर आएगा, एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है ये, रिलेटिव एडवर्ब, तो वेयर आएगा, विच नहीं आएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। मतलब उसको अपने गलती का, ब्लंडर मतलब क्या हुआ, गलती का जैसे ही एहसास हुआ उसने करेक्टिव मेजर्स मतलब सही करना शुरू कर दिया, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए। तो नो सूनर, ये क्या हुआ, एडवर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस। नो सूनर क्या है, एडवर्ब है। जब एडवर्ब सेंटेंस शुरू होता है तो क्या लगता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आता है। नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। बट इन्वर्जन केस में क्या होता है, वर्ब जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आता है। तो वो कब होता है इन्वर्जन, जब सेंटेंस किससे शुरू होता है, एडवर्ब शुरू होता है। तो नो सूनर भी एक एडवर्ब है, सेंटेंस नो सूनर शुरू हुआ, तो यहाँ पे सी हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैड सी। तो हैड इधर आएगा और सी इधर जाएगा। तो नो सूनर हैड सी रियलाइज होगा, सी हैड रियलाइज नहीं होगा। सी हैड रियलाइज तो सिंपल हो गया कि सी आपका सब्जेक्ट हो गया, सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रियलाइज क्या है, मेन वर्ब हो गया। तो आपको यहाँ पे पता है पार्शियल इन्वर्जन होगा तो हैड कहाँ जाएगा, सी के पहले आएगा, और सी का होगा हैड के बाद आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो नो सूनर के बाद क्या आएगा, हैड। नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड, और रियलाइज क्यों होगा, क्योंकि हैड लगा है, तो हैड के बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए रियलाइज होगा। अगर डिड होता तो क्या होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रियलाइज होता। तो नो सूनर हैड सी रियलाइज हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या अपना मेन करेक्शन क्या हुआ कि हैड जो है इधर आएगा और शी जो है हैड की जगह पे आएगा, इंटरचेंज कर दो। तो नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड,
सी रियलाइज नहीं होगा, हैड सी रियलाइज होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर हार्डली 2 ट्रीज, ये 2 नहीं है एक्चुअली, ये टाइपिंग एरर हो गया है। इसकी जगह पे आएगा, यहाँ पे जो एग्जाम में दिया हुआ था वो था नो। सो देयर वर हार्डली नो ट्रीज लेफ्ट जस्ट बेयर रॉकी लैंड्स, वहाँ पे देयर वर हार्डली नो ट्रीज लेफ्ट, कोई पेड़ नहीं बचा था, जस्ट बेयर रॉकी लैंड, मात्र वहाँ पे क्या था, बेयर मतलब क्या हो गया, मात्र क्या था वहाँ पे, जस्ट रॉकी लैंड, रॉकी लैंड मतलब पथरीली ज़मीन थी वहाँ पे, राइट। तो देयर वर हार्डली, तो हार्डली का मतलब ही नेगेटिव होता है, और नो भी आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर वर हार्डली, और यहाँ पे लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, देयर वर हार्डली, नो की जगह पे क्या आएगा, एनी, देयर वर हार्डली एनी ट्रीज लेफ्ट, तो देयर वर हार्डली एनी ट्रीज लेफ्ट जस्ट बेयर रॉकी लैंड, तो हार्डली के बाद एनी आएगा, नो नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि हार्डली नेगेटिव है, 2 नेगेटिव एक साथ यूज नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, राइट। जैसे अनलेस डोंट नो, तो अनलेस के बाद डोंट नहीं आता है, हार्डली कांट, तो ऐसे हार्डली और कैनॉट नहीं एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज नहीं करते कभी भी हम लोग, एडवर्ब को डिफाइन करता है, बट 2 एडवर्ब्स जो दोनों नेगेटिव हो तो एक दूसरे को डिफाइन नहीं करते वो लोग, तो 2 नेगेटिव एडवर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। नो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और हार्डली भी क्या है, एडवर्ब है, तो 2 एडवर्ब्स हैं, लगा सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट दोनों नेगेटिव है इसलिए यूज नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो हार्डली नो नहीं होगा, हार्डली क्या आएगा, एनी आएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दे वेटेड पेशेंट, अब यहाँ पे उन्होंने वेट तो किया, वेटेड मतलब क्या हो, वेट तो किया, मेन वर्ब हो गया, पेशेंट, पेशेंट मतलब क्या हो गया, ENT लगा पेशेंट, तो दे वेटेड पेशेंट, तो पेशेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपको पता है एडजेक्टिव पहचानने का भी तरीका होता है, ENT लगाओ लास्ट में तो एडजेक्टिव है, ABLE एबल लगाओ तो एडजेक्टिव है, FUL फुल लगाओ तो एडजेक्टिव है, राइट। तो ऐसे हम लोग पहचान लेते हैं। तो पेशेंट जो है ENT लगाओ लास्ट में तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है। तो दे वेटेड पेशेंट, तो दे वेटेड, उन्होंने इंतजार तो किया, लेकिन कैसे इंतजार किया, अब इंतजार करने का तरीका क्या था, तरीका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, LY लगता है ना, तो दे वेटेड पेशेंट नहीं होगा, क्या होगा, पेशेंटली, तो LY लगेगा यहाँ पे साथ में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दे वेटेड पेशेंटली, LY, दे वेटेड पेशेंटली फॉर द चेयरमैन स्पीच, चेयरमैन स्पीच के लिए उन्होंने पेशेंटली मतलब बहुत धैर्यपूर्वक वेट किया उन्होंने, टू एंड, ताकि खत्म हो जाए, इन ऑर्डर टू बिगिन द डिस्कशन, ताकि वो डिस्कशन को शुरू कर सकें, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेटेड, वेट तो क्या, लेकिन कैसे किया, पेशेंटली, तो आपका एडवर्ब यहाँ पे आएगा कि जो वर्ब है वेटेड उसको कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब डिफाइन करता है। तो दे वेटेड पेशेंटली होगा, पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट एडजेक्टिव है और पेशेंटली क्या हो गया, एडवर्ब है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड नो, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा है, हैड नहीं है, जो आपके जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वहाँ पे क्या था, ही डिड, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ही डिड, और डिड के बाद क्या आता है, नो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता है डिड और डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये बार बार बता चुका हूँ आपको मैं। तो सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डिड नो व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन, मैं सुनील रिफ्यूज टू एडमिट, सुनील ने ये मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया तो मना कर दिया, टू एडमिट, इस बात को मानने के लिए, दैट ही डिड नो, कि वो जानता था, व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन, कि नए मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए या क्या ऑपरेट किया जाए, क्या आना चाहिए, कैसे ऑपरेट किया जाए जानने के लिए उसने मना कर दिया था। तो व्हाट टू ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू ऑपरेट, हाउ, एक मिनट वेट कीजिएगा, या सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, व्हाट टू ऑपरेट नहीं होगा, क्या होगा, हाउ टू ऑपरेट होगा, हाउ टू ऑपरेट होगा, राइट, कि कैसे ऑपरेट किया जाए न्यू मशीन को। तो सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड नो हाउ, सॉरी ही डिड नो, ये बताया था आपको, ये डिड है, ये हैड टाइपिंग एरर हो गया, ही डिड नो हाउ टू ऑपरेट द न्यू मशीन, कैसे ऑपरेट किया जाए। तो यहाँ जो हाउ है ये क्या है आपका, क्या है ये आपका, जैसे हमने पढ़ा था सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में रिलेटिव एडवर्ब्स। तो यहाँ भी हाउ कैसे यूज किया जा रहा है, एज ए रिलेटिव एडवर्ब, 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। तो सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डिड नो हाउ टू ऑपरेट, कि कैसे ऑपरेट किया जाए, नहीं होगा, क्या होगा, जिस तरीके से ऑपरेट किया जाए न्यू मशीन को, यहाँ कैसे ऑपरेट किया जाए नहीं, हम लोग हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे ऑपरेट किया नहीं, जिस तरीके से ऑपरेट किया जाए न्यू मशीन को,
राइट। तो जो, जिसका, जिसने, जिसको, ये क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our chairman is deeply concerned about the environment and plans to take some steps to reduce the pollution caused by our factories. No error. तो यहाँ पे देखें, आवर चेयरमैन इज डीपली कंसर्न, तो कंसर्न तो नहीं, कैसे कंसर्न है, डीपली, ये ऑलरेडी एडवर्ब दिया हुआ, एल वाई लगा है, अबाउट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को लेके, एंड प्लान्स टू टेक सम स्टेप्स, और उन्होंने प्लान किया कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स लेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेगा, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉस्ड बाय आवर फैक्ट्रीज, जो हमारे फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें तो कहीं भी कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, फिफ्थ आंसर होगा इसका, नो एरर, कहीं भी एरर नहीं है इसमें, राइट। तो दिस होल सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म वेरी गुड दिस ईयर, इट विल नॉट बी सेटिंग अप एनी न्यू ब्रांचेस, नो एरर। अब इसमें हमको देखना है, सिंस दिस फॉरेन बैंक, चूँकि ये फॉरेन बैंक जो है, हैज़ नॉट परफॉर्म वेरी गुड दिस ईयर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये कहना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस साल, इट विल नॉट बी सेटिंग अप, तो अभी वो नया सेटअप नहीं करेगा, एनी न्यू ब्रांचेस, कोई नया ब्रांच सेटअप नहीं करेगा वो, राइट। तो सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज़ नॉट परफॉर्म वेरी गुड, अब यहाँ देखें आप, ये गुड जो है, ये गुड क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट सुना है ना आपने, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। जबकि यहाँ पे वेरी के बाद जो डिफाइन करता है वेरी जिसको, वो क्या होता है, ऑलरेडी एडवर्ब होना चाहिए, तो गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म वेरी वेल दिस ईयर, तो यहाँ पे वेल आना चाहिए, WELL, वेल, गुड नहीं होगा, तो गुड को हटा के क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वेल। सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म वेरी वेल दिस ईयर, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इट विल नॉट बी सेटिंग अप एनी न्यू ब्रांचेस, यहाँ वेल आएगा, गुड नहीं आएगा, गुड एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या होगा, क्या आना चाहिए, वेल आना चाहिए, गुड इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19, सीमाज न्यूज़ ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाई ट्रेन, राइट। सो यहाँ पे भी आपको देखना है कि सीमाज न्यू ऑफिस इज, सीमाज न्यू ऑफिस मतलब सीमा का जो नया ऑफिस है, इज़ क्लोज टू हर रेजिडेंस, वो उसके घर के बिल्कुल पास में है, सीमाज न्यू ऑफिस इज़ वेरी क्लोज टू हर रेजिडेंस, वो उसके घर के पास में है, राइट। एंड सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन, तो उसको ट्रेन से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो देखना है, आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे सी विल नॉट लॉन्गर होगा या सी विल नो लॉन्गर होगा, क्योंकि लॉन्गर क्या है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है, राइट। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए क्या लगता है, लॉन्गर क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है, नॉट एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या है, नो, कौन सा एडवर्ब है, नो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये नॉट को हटा के, सॉरी, ये नॉट को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, नो लॉन्गर, कि लॉन्गर क्या है, एडजेक्टिव है, तो शी विल नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन, कि लॉन्गर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आएगा, और नो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वी कांट हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन। वी कांट हार्डली बिलीव मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, द सिचुएशन इज सो सीरियस, कि सिचुएशन इतना सीरियस है, एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस, कि हम जस्टिफाई कर पाएँ ऐसे प्रिकॉशन लेके, एज यू हैव टेकन, जो आपने लिया है, राइट। तो वी कांट हार्डली बिलीव, अब यहाँ पे देखें आप, वी कांट हार्डली बिलीव, यहाँ भी वही मैं बात कर रहा था आपको कि यहाँ पे कांट मतलब क्या होगा, कैन नॉट, तो यहाँ भी नॉट लगा है नेगेटिव, हार्डली भी क्या है, नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था दो एडवर्ब एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बट दो नेगेटिव चीज़ यूज़ नहीं कर सकते एक साथ, राइट। तो वी कांट हार्डली बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये कांट की जगह पे ये कांट नहीं आएगा, ये कांट हट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, आप लिख सकते हो वी कैन हार्डली बिलीव, वी कैन हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन। तो वी कैन हार्डली बिलीव होगा, वी कांट हार्डली बिलीव नहीं होगा, दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होते हैं, राइट। तो वी कैन हार्डली बिलीव होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द 10 क्वेश्चंस, 11 से लेकर 20 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन और हम लोग जो है 21 to 30 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम और थोड़ा एडवर्ब से क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सो
थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।